क्या आप जानते हैं कि लाखों छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है? एसएससी की फेज 13 परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई है। तकनीकी खामियां हैं, सेंटर पर अराजकता है, परीक्षा रद्द हुई है और अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसएससी फेज 13 एग्जाम 2025 को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा हुआ है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की थी। यह परीक्षा भारत के अलग अलग हिस्सों में होनी थी, जिसके जरिए हजारों सरकारी पोस्ट पर भर्तियां होनी थी। लेकिन दोस्तों, इस परीक्षा में सामने आई भारी अनियमितताएं। कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर पूरी तरह फेल हो गया, परीक्षा बीच में ही रद्द कर दी गई। कुछ छात्रों को दोबारा पेपर देना पड़ा, जबकि कुछ को बिल्कुल नहीं। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और कर्नाटका जैसे राज्यों में सेंटर में अफरा तफरी मच गई। इन गड़बड़ियों के बाद छात्रों ने सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करवा दिया। इसके बाद हजारों छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया और जंतर मंतर दिल्ली में हजारों छात्र इकट्ठा हुए। उन्होंने नारे लगाए, हमारा हक चाहिए, घोटाला नहीं चाहिए। वहीं कुछ प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने छात्रों का समर्थन किया। वहीं एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि कुछ सेंटर में तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा को रद्द किया गया था। अब इन केंद्रों पर फिर से परीक्षा कराने की बात की गई है। अब सरकार ने भारी दबाव के बाद कुछ अहम घोषणाएं की हैं। अब जो छात्र फाइनल राउंड तक पहुंचे लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, उनके मार्क्स और डिटेल सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही एसएससी ने सीजीएल 2025 की 14,582 पोस्ट की नई लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही अब छात्रों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर नई और निष्पक्ष एग्जाम हो। जो छात्र प्रभावित हुए हैं उनके लिए सीधा कंपनसेशन एग्जाम हो। एसएससी में वेंडर सिस्टम को रिव्यू किया जाए। एक निष्पक्ष जांच कमेटी गठित की जाए। जानते हैं इसमें एग्जाम कराने वाली जो एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है। टीसीएस पहले एसएससी की परीक्षाएं आयोजित करता था, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल आदि। लेकिन एसएससी फेज 13 परीक्षा 2025 के लिए टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, क्योंकि एक कंपनी एडुकेटी ने कम कीमत पे ये ठेका ले लिया। एसएससी फेज 13 की परीक्षा में जब गड़बड़ियां सामने आई तो एडुकेटी ने टीसीएस पर आरोप लगाया कि उन्हें सही डेटा या सहयोग नहीं मिला। लेकिन टीसीएस ने सभी आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया और इससे साफ इनकार कर दिया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब रेडिएट पर कुछ यूजर्स ने यहां तक लिखा है कि टीसीएस के स्टाफ ने एडुकेटी को डराया धमकाया, परीक्षा सेंटरों पर दबाव बनाया और बद इंतजामी फैलाने में मदद की। ये आरोप सत्यापित नहीं है, लेकिन ऑनलाइन इनकी खूब चर्चा हो रही है। एडुकेटी को एसएससी ने नया टेंडर दिया था, क्योंकि इसने प्रति विद्यार्थी सबसे कम कीमत पर परीक्षा कराने का ऑफर दिया था। लेकिन एडुकेटी की पहले से ही एक खराब छवि है, जैसे कि एमपी टेट 2022 में पेपर लीक मामला, राज्य स्तर की कई परीक्षाओं में अनियमितताएं। 24 जुलाई से शुरू हुई एसएससी फेज 13 परीक्षा में कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर फेल हुआ। छात्रों को बीच में ही एग्जाम सेंटर से निकाल दिया गया। कहीं सिस्टम हैंग था, कहीं माउस काम नहीं कर रहा था, कहीं यूपीएस काम नहीं कर रहा था। छात्रों को दूर दूर केंद्र अलॉट किए गए, 400 से 800 किलोमीटर दूर तक। एक कर्मचारी ने दावा किया कि एडुकेटी के पास ना तो सिस्टम है, ना संसाधन है और अब वो सरकार से परीक्षा पोस्टपोन कराने की बात कर रही है। कई एचआर और कोचिंग प्रोफेशनल ने कहा है कि एडुकेटी इस स्केल की परीक्षा के लिए सक्षम नहीं है। एसएससी ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एडुकेटी को ये टेंडर दे दिया। अब टीसीएस और एडुकेटी दोनों आपस में एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल है कि क्या एसएससी दोबारा भरोसा जीत पाएगा? क्या तकनीकी सुधार पाएगा? क्या लाखों युवाओं के सपनों की रक्षा हो पाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई है। अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़े हैं या किसी को जानते हैं जो इससे प्रभावित हुआ है,
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको एसएससी फेज 13 परीक्षा में कोई परेशानी हुई। हम आपके अनुभव को सबके सामने लाएंगे। थैंक यू।